ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ऐसा फैसला दे रहे जैसे खाप पंचायत में दे रही हो कि हनुमान बेनीवाल का समाज से बहिष्कार करना चाहिए। इसमें मैं हाईकोर्ट के एडवोकेट उनसे बात करी, मैं आपराधिक मुकदमा दर्ज करूंगा इनके खिलाफ, क्योंकि खाप पंचायत भी जो फैसले लेती है ना, खाप पंचायत भी अपने फैसलों में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की मर्यादाओं को ध्यान रखकर आजकल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो अभी के लेटेस्ट फैसला है उसमें आपने देखा होगा कि संविधान ने हमें जो शक्तियां दी है, अगर मैं गलत तरीके से कोई बात करूँ तो मेरे खिलाफ वो जा सकते मान आने का दावा करना है, ये करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कल कुचामन के अंदर बच्चे कोई आरएलपी का आह्वान करके विरोध नहीं कर रहे थे, पानी बिजली और वहाँ की समस्याओं को लेके निश्चित रूप से घबरा गए, वो हड़बड़ाहट के अंदर उन्होंने बयान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और प्रदेश अध्यक्ष है, मदन राठौड़ जैसे तो 30-35 स्टेट जीते, वहाँ हर प्रदेश में अध्यक्ष होगा, लेकिन मेरी पार्टी का चाहे यहाँ चुनाव लड़ेगी, आगे जाना लड़ेगी स्टेट में, मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इनको ये कहना इनका कि हनुमान बेनीवाल का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। एक तरीके से मेरा अपमान है, जो संविधान ने मुझे शक्तियां दी है उनका उन्होंने अवहेलना की, और खाप पंचायत की तर्ज में उन्होंने कहा कि आह्वान करना चाहिए, मीडिया के लोग आप यूं क्यों कर रहे हो, इनका सामाजिक बहिष्कार करो। तो सामाजिक बहिष्कार करने की जो बात उन्होंने कही है मैं उसकी निंदा करता हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, परेशान है, उसमें कोई दो राय नहीं। छोटे से विरोध प्रदर्शन चलते रहते हैं, हमारा तो पूरा जीवन चला गया यार। और अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई विरोध भी करते, कल का विरोध मदन जी का पानी बिजली उनको लेकर बच्चों का था, पहले का मामला था, फिर भी 3 मुकदमे हमारे बच्चों में कुचामन में दर्ज किए, या जयपुर में 30 से ज्यादा बच्चों को पकड़ा, जिसमें एसएमएस के अंदर जब राकेश विश्वास का मामला था, सरकार से सहमति बनी कि मुकदमे में कार्रवाई नहीं होगी, उसमें भी हमारे एक आरएलपी के नेता को गिरफ्तार करके दूसरे थाना में रखा, रात को लेट तक। एक भाई भजनलाल जी गुस्सा है, मदन राठौड़ गुस्सा है। आप ये बताइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर विरोधियों पे पुलिस मुकदमे दर्ज करके सरकार चलाना चाहोगे तो लोकतंत्र कैसे होगा? एक तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को कोस रहे हो और खुद चाहे जैसे आप काम कर रहे हो। साधु संत जिन्होंने आपकी सरकार बनाई उनके साथ जो वार्ता की, उसमें आप उस वार्ता से भागना चाहते हो। और जो कंकाल जैसलमेर के अंदर में मदन जी, उन पर भी बता दो कि आप जो कांग्रेस की सरकार थी, एक गाय का कंकाल मिलता था, आपको विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, फला टिमका सारे कूदते थे, नाचते थे जाके, ये करो वो करो। आपने 3 साल के बच्चों को बर्बाद कर दिया राजस्थान के अंदर। हमारा नागौरी जो पशु बैल है वो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन जो मेले पड़ते हैं उसमें 3 साल का जो बछड़ा है वो बैल बड़ा हो जाता है, और आपने उन पर रोक लगा दी। कितने मध्य प्रदेश के अंदर पकड़े गए। आपको जो बीजेपी को काम करना वो तो कर नहीं रहे हो, सिवाय लूट खसोट करने के, स्टेट को बर्बाद करने के। आपको पता है कि मोदी अमित शाह भी राजस्थान को ध्यान नहीं दे रहे, चुनाव नहीं है, जो कर रहा करने दो। अरे यार, कम से कम शर्म तो करो कि राजस्थान के लोगों ने तुम्हें वोट दिया था पेपर लीक के खिलाफ, वोट दिया था माफिया के खिलाफ, वोट दिया था गहलोत के समय जो सुपर सीएम बन गए थे, जो गुंडागर्दी उन्होंने करी, उन चीजों के खिलाफ। आप तो सारी बातों से मुकर के मदन जी, आप नड्डा जी ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, 4 पैसे पुनर्गठन होगा, पाताल से मैं ढूंढ निकालूंगा। क्या नहीं ढूंढ निकालेगा पाताल से? आप तो वही कर्म कर रहे हो जो कांग्रेस ने लंबे समय तक नहीं किया था। और आप ये मत भूलो बार बार हनुमान जी की 0 सीट है। हनुमान जी ने पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान में भी पॉलिटिकल लड़ाके पैदा हो गए राजस्थान के अंदर। अब पीछे पीछे घूमने वाले लोग नहीं रहे घसीटा राम, वो तो घसीटा राम होंगे बीजेपी के अंदर, जो बेचारे राज्यसभा में जाने के लिए नमकीन लड्डू और यहाँ से देसी घी गायों का लेके दिल्ली में घूम रहे हैं। मैं 3-4 नेताओं की आप शक्ल देखोगे ना वो जाएंगे नहीं, लेकिन वो अपना ही बताया कि हम राजस्थानी अभी भी ऐसे ही है, घी लाते हैं गाय का, ये करते हैं, किसी के लिए लड्डू बना के लाते हैं, चूरमा बना के लाते, हमारी संस्कृति होगी। लेकिन आप राज्यसभा टिकट के लिए धंधे कर रहे हो ना, तो ये कतई ठीक नहीं है। और मदन राठौड़ का जो बयान है, बिल्कुल मदन राठौड़ गलत तरीके से बयान कर रहा है। हाईकोर्ट के वकीलों से मेरी बात हो रही है, अगर इसमें आपराधिक मुकदमा बना तो मदन राठौड़ के खिलाफ इस मामले में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। सामाजिक बहिष्कार खाप पंचायत है, क्या खाप के अध्यक्ष है क्या मदन जी की मेरी जाति अलग है, वो तो ओबीसी के अंदर जरूर है वो लोग, लेकिन वो राजपूत राठौड़ नहीं, वो दूसरे वाले राठौड़ है। तो उनकी मेरी जाति अलग, वो मुझे कैसे समाज से बाहर कर देंगे आप बताओ मुझे। ये खाप का सिस्टम है, उसको सरकार ने ये कह रखा है कि संविधान के तहत हमें शक्तियां मिली, हर कोई बराबर है, शेड्यूल कास्ट से लेके ओबीसी से लेके जनरल कास्ट
बराबर है, कोई भी तालाब का पानी पी सकता है, कोई भी दूल्हा घोड़ी पे, मैंने बहुत से दूल्हों को घोड़ी पे बिठाया, राजा लोग कहते दूल्हे को घोड़ी पे नहीं बैठना, कैसे बिठाया मैंने। जब एक तरफ तो आप समानता के अधिकार की बात कर रहे हो, एक तरफ आप महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहे हो, एक तरफ आप यहाँ स्वच्छ और वो प्रशासन की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो राजस्थान में लड़ रहा है, जिसने तुम्हें 25 सीट दिलाई पिछली बार, तो मेरे दरवाजे पर आए थे हाथ जोड़ के, झोली झंडे लेके आए थे तुम लोग, और मैंने तुम्हारे झोली झंडे का सम्मान रखा। अब की बार फाड़ दिए ना, सारे सारे चले गए, 11 हारे और 5 जगह प्रणाम किया मुझे, कोटा, अलवर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। मुझे भी कांग्रेस से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि कांग्रेस से बाड़मेर की सीट मेरा पार्टी कैंडिडेट चुरा के ले गए, मैं कांग्रेस से नाराज था। मुझे 5 और धराशायी हो जाता, 11 और 5 16। तुम लोग आपस में मिल सकते हो, बीजेपी कांग्रेस मिल सकती है। सीएम कहते हैं बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग आधी रात को मेरे पास आते हैं, पकड़ो ना तुम पेपर माफिया, क्यों नहीं पकड़ रहे हो? क्या मैं जोशी के बाद और कोई बचा नहीं राजस्थान में जो घोटाले घपले उसमें कर रहा था? लेकिन तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहे हो कि हम बंद कमरों में बैठ के राजस्थान को लूटें, और लोकतांत्रिक तरीके से बनी सरकार का वो चेहरा आप दिखा रहे हो। जिस तरह बच्चों पे मुकदमे दर्ज कर रहे हो, लाठियां बांध रहे हो, ये राजस्थान का जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। बहराना दादा हमको तो बचाएंगे बचाएंगे। इस बार दिल्ली का भी हमारा रहेगा, दिल्ली में बड़ी रैली के साथ दिल्ली कूद करेंगे, जिसमें अग्निवीर और भजन सरकार की जो नाकामियां हैं इनको लेके भी, और हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत मजबूत बच्चे हैं। आपने देखा होगा, वो कह रहे थे आप जेल से छोड़ दिया, हम तो और जाने को तैयार है, वो गलत दिशा में नहीं जा रहे। कल भी राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे आरएसपी के बच्चे शांति स्वरूप शांति के साथ प्रदर्शन करते लोकतांत्रिक व्यवस्था से, और जो मेरे खिलाफ था विद्यार्थी परिषद वालों ने, ये तो एक लोकतांत्रिक तरीका है। फिर क्या फर्क रह जाएगा पाकिस्तान और भारत के अंदर, बताओ मुझे? जब आप किसी को विरोध नहीं करने दोगे, मीडिया को निखरने दोगे, और आप ये फरमान जारी करोगे कि हनुमान बेनीवाल का सामाजिक बहिष्कार कर दो, कि हम आपके समाज से आता हूँ जो बहिष्कार कर दोगे। अब किसका बहिष्कार कर रहे हो? ये सारी जो बातें आपके प्रधानमंत्री कहता है कि सोना चांदी आप ले मत, देखिए मदन जी, तो आप सोना चांदी वहाँ ले रहे हो, ये तो अमित शाह मोदी कह रहे हैं कि भाई देशवासियों से सोना चांदी खरीद कम करना है और आर्थिक वो करना है, ये मोदी अमित शाह का बयान। और इधर देखिए मदन जी राठौड़ क्या कर रहे हैं, ये मदन राठौड़ जिन्होंने चांदी की बड़ी प्रतिमा, ये अहमदाबाद दौरे पर भी 28 तारीख को बहुत बड़ी प्रतिमा चांदी की, और चांदी का और सोने का उन्होंने ये मदन जी ले रहे हैं बैंड, चांदी की और सोने की अंगूठी और चैन वगैरह, वो इसमें दिखाई नहीं। तो फिर मोदी जी को नहीं मान रहे हो क्या? मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार को न होने दूंगा, न करूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। तो 40% वाले एमएलए क्या करें राजस्थान में? मोदी की योजनाएं जो है ना, उनका ही तो पैसा खा रहे हो एमएलए का। ये योजनाएं किसकी है? ग्रामीण विकास किसके अंदर में आता है? इसके अंदर तुम्हारे विधायक पैसे खा रहे हो, इसलिए तुम उनको मान रहे हो कि हमारे हनुमान जी को इसने हरा दिया। हनुमान जी को इसने नहीं हराया, हनुमान जी तो अपनी जगह सही है। मैं तो उपचुनाव कराया राजस्थान के अंदर, बेचारे हारे थे ना मैंने चुनाव मेरे से, मैंने कहा करने तो बेचारों खुश होने तो, मुझे दिल्ली में और जाना था, और जो लड़ता है छोटे मोटे घाव उसके लग जाते हैं, छोटे मोटे लग गए होंगे, जिसको लेके गए हो वो मेरे ही तो तैयार हुआ आदमी था। लेकिन आपने क्या किया? मेरे यहाँ कम से कम इस तरह भ्रष्टाचार तो नहीं करा था मेरे डर से। तुमने तो 40% का मदद, तुमने इतने सौदा किया उसके साथ कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब तो प्रधानमंत्री की जाति की जरूर हो आप, लेकिन प्रधानमंत्री से बड़े नहीं हो, गृह मंत्री से बड़े नहीं हो, लोग उनका भी विरोध करेंगे। आपका विरोध क्या करते ही विरोध, मुझे याद है पंजाब में जब प्रधानमंत्री का विरोध हुआ था तो बीच में भाग गए थे, अरे हम नहीं करें प्रधानमंत्री का विरोध है। और हमने जिस दिन आह्वान कर दिया ना कि राजस्थान में मोदी का विरोध करेंगे, उस दिन तुम पे विरोध रुकेगा नहीं, 5 लाख लोग विरोध करेंगे। और अगर आजमाना है तो अगली बार जब यात्रा हो मोदी की, मुझे बता देना, मोदी का विरोध भी करा दूंगा और तुम्हारी दुकानें भी बंद कर दूंगा राजस्थान में। जिसके पास ताकत है, जिसके पास नौजवान है और वो सही दिशा की ओर चल रहा है, जो गाय की लड़ाई लड़ रहा है, साधु संत की लड़ रहा है, पेपर लीक, नौजवान, किसान, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, तो तमाम लड़ाई राजस्थान की लड़ रहा है, उसका कम से कम सामाजिक बहिष्कार की बात करना मदन राठौड़ को शोभा नहीं देता। इनको माफी मांगनी चाहिए।